कंडीशनल टाइप 2। जो कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस है उसका प्रमुख बात है कल्पना। इसमें जो शर्त होगा वो वैसा ही शर्त होगा जो टाइप 1 में पढ़े, लेकिन टाइप 1 में हम लोग रियल लाइफ में उसको शर्त रखते हैं किसी के सामने, तब वो कंडीशनल टाइप 1 होता है। लेकिन मन में कल्पना करें, किसी के सामने शर्त रखें नहीं, या फिर कोई ऐसा शर्त बोल दें जो कल्पना में ही पॉसिबल है सिर्फ, या तो कल्पना करें या तो ऐसा शर्त बोले जो सिर्फ कल्पना में ही पॉसिबल। ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे? कंडीशनल टाइप 2। इसी का दूसरा नाम है विजनरी कंडीशनल। विजनरी कंडीशनल। समझ पा रहे हैं मेरी बात? विजनरी कंडीशनल का मतलब कल्पना वाले शर्त सूचक वाक्य। हिंदी भी लिख दें क्या? लिख देते हैं, कल्पना सूचक शर्त वाले वाक्य। कल्पना सूचक शर्त वाले वाक्य, राइट? यही इसका हेडिंग है टाइप 2 में। अब आप ऐसा कुछ सेंटेंस सोच पा रहे हैं मन में? हम एक सोच पा रहे हैं, ठीक है। और कल्पना जो होता है ना, रियलिटी से अपोजिट होता है। रियलिटी उसको बोलते हैं जो अभी है, गौर से सुनिएगा, रियलिटी उसको बोलते हैं जो अभी है, और उससे जो अपोजिट चल जाए वो क्या होता है? कल्पना होता है। जैसे हम अभी पंछी नहीं हैं, लेकिन हम कल्पना करें कि अगर हम पंछी हों तो हम क्या करें? उड़े। हाँ कि नहीं? ठीक है, देखिए, अगर मैं एक पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ता। देखिए, आसमान में उड़ता, लेकिन उसके लिए शर्त है पंछी होना। अब पंछी होने का हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं इस शर्त को, राइट है? तो इसी तरह के वाक्यों को कहा जाता है कल्पना सूचक शर्त वाले वाक्य या विजनरी कंडीशनल। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशनल भी कुछ किताबों में आपको लिखा रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, नाम जो बोले सब चीज एक ही है। ठीक है, तो आपका ये वाला हिस्सा देखिए शर्त है, जिसको कंडीशन आप कहते हैं, और ये कंडीशन आप अच्छे से पढ़ें, आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि ये शर्त एक कल्पना में ही रखा जा सकता है, रियलिटी में किसी के सामने शर्त नहीं रखा जा सकता। ठीक है, और ये आपका परिणाम है, रिजल्ट है ना, और रिजल्ट वाला ही मेन क्लाउज होता है। और कल हमने बताया था कि मेन क्लाउज को ही हमेशा ये बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? प्रश्नवाचक बनाया जाता है, राइट है? तो इसमें भी अगर प्रश्नवाचक बनाने का बात आगे करेंगे तो मेन क्लाउज को ही या रिजल्ट क्लाउज को ही आगे लाना पड़ेगा। बहरहाल अभी इसका वाक्य बनेगा कैसे? तो इसके वाक्य को बनाने के लिए इसमें देखिए कि आपके पास जो वर्ब है ना, वो यही वर्ब होगा, होता, होना वर्ब होगा। कौन सा वर्ब रहेगा? होना। और इसमें इफ होगा, चूंकि शर्त की बात हो रही तो इफ तो होगा, सब्जेक्ट होगा। अब ये सब्जेक्ट हो सिंगुलर या प्लूरल, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये है कि ये वाला क्या होगा? वर यूज होगा। यहाँ पर फर्क ये है कि इसमें क्या यूज करेंगे? वर, चाहे वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, और इस वर के बाद कभी भी वर्ब नहीं आएगा, यहाँ लिख देते हैं नो वर्ब। अब आप सवाल करेंगे कि अगर वर्ब नहीं आएगा तो आएगा क्या? या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। तो देखिए, पंछी होता, होता क्या होता? पंछी, तो पंछी वर्ब नहीं है, क्या है? एक नाउन है। अगर मैं अमीर होता, अमीर क्या है? एडजेक्टिव है, तो वर्ब नहीं आएगा, वहां नाउन या एडजेक्टिव आएगा। क्लियर है बात? और तो के लिए तो एज यूजुअल क्या यूज करेंगे? कॉमा। थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से लिखना चाहते हैं, खूबसूरत लगे। नो वर्ब है ना, नो वर्ब का आहा, नो वर्ब का मतलब नाउन या एडजेक्टिव, राइट? और उसके बाद फिर कॉमा लगाइए तो के लिए। बोले और कुछ क्यों नहीं लगा सकते? तो भाई साहब, एक कंजंक्शन आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, दो क्लाउज को ही जोड़ना है। दो क्लाउज को जोड़ने के लिए एक से ज्यादा कंजंक्शन कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट,
और इस कल्पना के रिजल्ट को बात करने के लिए उधर वहां टाइप 1 में विल यूज करते थे, यहां वुड यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? और वुड के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स है जी। स्पष्ट है मेरी बात? अब इस बात को हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इफ आई वर अ बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई। आप इसी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर से इफ को गायब करके, तब वर आगे लिखा जाएगा और यह प्रश्नवाचक नहीं बनेगा। क्योंकि प्रश्नवाचक बनाने के लिए तो इधर को मेन क्लाउज को करना पड़ता है। यह इन्वर्सन कहा जाता है जो एडवर्ब में पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी आगे आएगा ना, तो एडवर्ब में पढ़ाएंगे कि कब कब ऐसा सिचुएशन होता है जहां की वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा जा सकता है, कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन बनता है। तो एक सिचुएशन ये कल्पना सूचक शर्त वाले वाक्यों में भी बनता है कि अगर आप इफ को न लिखना चाहें, न उपयोग करना चाहें, तो वर जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट के आगे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बातें स्पष्ट हो रही हैं सबको? आप चाहें तो इसको पूरा उलट के लिख दें, आई वुड फ्लाई, कहां भाई साहब? इन द स्काई। आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई वर अ बर्ड। ठीक है। अब बोलिए सर उल्टा लिखे हैं तो ये वाला मामला कर सकते हैं कि नहीं, वेयर वाला? हाँ कर सकते हैं सर, आपकी मर्जी। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन उतना खूबसूरत हमको व्यक्तिगत तौर से नहीं लगता है यहां पर ऐसे लिखना, लेकिन गलत नहीं है। जितना ये सही उतना ये सही। बात समझ में आई? एक प्रश्नवाचक वाक्य भी ले, क्या तुम पंछी होते तो आसमान में उड़ते? उड़ते नहीं, उड़ते तो पानी में तैरते क्या? है? तो क्या ये प्रश्न किधर गया? पंछी होने वाले सेक्शन में क्या आसमान में उड़ने वाले सेक्शन में? है ना? तो आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाना है इसका प्रश्नवाचक। देखिए, क्या तुम पंछी होते तो तुम आसमान में उड़ते? आसमान में उड़ते। देखिए यहां पर क्या छुपा हुआ है? अगर छुपा हुआ है ना, यहां पर अगर छुपा हुआ है ना, तो अब आप खुद से बनाइए इसका, ये आप लोगों को दिया गया, फटाक से बनाइए, आपका समय शुरू होता है अब। तो पहले सामान्य तरीके से हमने बना लिया कि इफ यू वेयर अ बर्ड यू वुड फ्लाई इन द स्काई। सामान्य तरीका यही हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमको पता है कि इफ वाला हिस्सा कंडीशनल क्लाउज है, लेकिन प्रश्नवाचक तो कंडीशनल में बनाया नहीं जाता, मेन क्लाउज में बनाया जाता है। तो मेन क्लाउज रिजल्ट वाला होता है जो यू वुड फ्लाई इन द स्काई है, इसलिए हमने यू वुड फ्लाई इन द स्काई को क्या कर दिया? आगे कर दिया। हाँ या ना बोलिएगा? देखिएगा, यू वुड फ्लाई इन द स्काई, इसको हमने आगे किया। ठीक है, और इफ यू वर अ बर्ड, यू वर अ बर्ड यहां पीछे किया। राइट है, ये सब कुछ हो गया। लेकिन एक बात बताइए कि जब हम ऐसा करते हैं, गौर से समझिए, तो हमारा अभी प्रश्नवाचक नहीं बना है। प्रश्नवाचक बनने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले जाना होता है। तो ये काम हम इफ वाले क्लाउज में करेंगे कि रिजल्ट वाले में? ऐसा क्यों करेंगे कि रिजल्ट वाले में करना होगा? क्योंकि रिजल्ट वाला ही मेन क्लाउज है, और किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो तो मेन क्लाउज के साथ ही सारा छेड़छाड़ किया जाता है। तो ये हम लोग करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा बताइए? वुड यू फ्लाई इन द sky if you were a bird, if you were a bird, क्वेश्चन मार्क। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, गौर से समझिएगा कि यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा वो भी एरर होगा, और अगर आप इफ क्लाउज में पर प्रश्नवाचक बना दिए तो आपको लगेगा कि आपने सही किया है, लेकिन वो आपका रहेगा गलत। और ये सब गलती से बचने का एक ही तरीका है कि अगर बार बार गलती हो रहा तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपका आंसर थर्ड स्टेप में बन के आ जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है,
फिर से बोल रहे हैं, जिनका गलती बार बार होता है वो स्टेप बाय स्टेप काम करें, डायरेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। क्लियर है यहां तक? ये जो सवाल है आपका कि यहां पर सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है दोनों में, है ना, तो किसी एक हिस्से में जो बाद में लिखा जा रहा है उसमें सब्जेक्ट हटा सकते हैं कि नहीं? नहीं, एक मेन क्लाउज है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है, एक मेन क्लाउज है और एक उसके अधीन वाले क्लाउज है। तो मेन क्लाउज अपना हटाएगा नहीं। अब मेन क्लाउज के धर्म के विरुद्ध है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज में से गायब कर दे। क्लियर है बात? ये सब गायब करने वाला बात जनरली एंड से कनेक्ट होने पर किया जा सकता है। ठीक है? He took admission and studied English at STC. क्लियर है बात? तो एंड से कनेक्ट करने पर ऐसा करेंगे आप, बाकी कंजंक्शंस में ऐसा नहीं करेंगे। बाकी जहां जहां होते रहेगा हम तो बताते ही चलेंगे। क्लियर है? देखिए, इसको हम दे देते हैं टाइप 2 का ए नंबर। बोले सर ए नंबर क्यों दिए? क्योंकि हम एक और सेंटेंस ऐसा लिखेंगे जिसका जो स्वरूप होगा, जिसका जो फॉर्मेट होगा इससे थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन वो भी हमारी कल्पना ही होगी और उस कल्पना के साथ शर्त भी जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझे बात? तो चलिए एक ऐसा सेंटेंस देख लेते हैं जिसको हम लोग बी कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं, और ये देखिए जितना भी शर्त वाला, कल्पना सूचक शर्त वाला वाक्य है जिसको विजनरी कंडीशनल बोल रहे हैं, वो कभी भी पास्ट का नहीं होगा। वो कल्पना हम हमेशा फ्यूचर के बारे में करते हैं, पास्ट के बारे में अफसोस करते हैं। पास्ट के बारे में क्या होता है? अफसोस होता है। ठीक है? अब कल्पना किसके बारे में करते हैं? फ्यूचर के बारे में करते हैं। ठीक है? जरा देखिएगा, एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं। अगर तो फिर तो होना वाला ही आ गया, हम होना वाला छोड़ के दूसरा देना चाह रहे हैं। अगर भारत अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप, नाम सुने हैं? क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाए तो मैं मिठाइयां बांटूं। ठीक है? अगर भारत अगला वर्ल्ड कप जीत जाए, एक हिस्सा मैं मिठाइयां बांटूं। ये शर्त आप किसी को दे नहीं रहे, शर्त किसी के काम पे किसी पर लगा नहीं रहे, बस आप मन में ऐसा सोच रहे। राइट है? तो जब इस तरह का कल्पना आ जाए तो इसको भी विजनरी में रखा जाता है। लेकिन यहां देखिए वर्ब होता या होना वाला वर्ब नहीं है, दूसरा वर्ब है ना। तब ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो इफ वाला भाग तो इफ के साथ लिखाएगा, और ये भाग चूंकि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर का, लेकिन लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, जबकि अभी का बात नहीं हो रहा है, बीते हुए समय का भी बात नहीं हो रहा, आने वाले समय का बात हो रहा है, फ्यूचर का बात हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग यूज यहां क्या कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है? इफ ये सब हो गया तो के लिए हमेशा क्या लग रहा है? इधर वाले हिस्से में फिर से वही बात होगी। ठीक है? तो क्या होगा बताइए? इफ इंडिया won the next cricket world cup, next cricket वर्ल्ड कप, कॉमा लगाएंगे, मैं मिठाइयां बांटू, क्या होगा? आई वुड, वुड मत बोलिए, वुड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, I would distribute sweets. I hope it is quite clear now. हाँ, आप चाहो तो उलट के लिख सकते हो। हाँ, क्या लिखाएगा बोलो? I would distribute, हाँ जी, sweets if India won the next क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट
वर्ल्ड कप, है ना। जैसे पिछले वाले में हम लोग इफ हटा करके वर को आगे कर देते थे, इसमें नहीं कर सकते। V2 वाले में वो काम नहीं कर सकते, वर में कर सकते हैं इन्वर्सन, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते वॉन इंडिया द नेक्स्ट वर्ल्ड क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है, इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला हुआ है। क्लियर हो गई बात क्लियर है? हाँ ना बोलो, ठीक है। एक एग्जांपल, क्या अगर ये, अगर आप बोलो चाहे ना बोलो तो, है ना, हाँ, अगर आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाए, बहुत छोटा अमाउंट लिखे ना, तो आप अपने पड़ोसियों की मदद करेंगे? पड़ोसियों की मदद करेंगे? एक ने कहा हाँ सर, सबसे पहले उनका घर पे खरीद लेंगे, भगा देंगे उनको आज। चलिए नोट कीजिए, फटाफट बनाइए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइप 2 क्लियर है सबको? टाइप 2 में दो तरह के सेंटेंस मिले, एक ऐसा मिला जिसमें हम लोग इफ वाले भाग में वर का यूज करते थे, और एक ऐसा मिला जिसमें V2 का यूज करते हैं, राइट। दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं, आप अपना थोड़ा सा दिमाग अलर्ट रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कमांड हो जाएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल, हाँ जी, टाइप 3 की। कंडीशनल टाइप 3 में क्या होता है, इसमें पास्ट का एक ऐसा शर्त होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर का नहीं, पास्ट का, बीते हुए टाइम का ऐसा शर्त होता है जो शर्त पूरा ही नहीं हुआ। इसको हिंदी में कहते हैं पास्ट के अपूर्ण शर्त वाले वाक्य। पास्ट के अपूर्ण शर्त वाले वाक्य, ठीक है, पास्ट के अपूर्ण शर्त वाले वाक्य, है ना। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं तब आपको समझ में आएगा। अगर आप पिछले रविवार को यहां आते, तो आप मिठाइयाँ खाते। मिठाई बांटा गया था, पता है ना आप लोगों को, खाते, ठीक है। अब आप बताइए, सुनने से क्या लगता है, आप आए थे कि नहीं आए थे? इसमें मिठाई खाते, लेकिन इसका शर्त है आना, है ना। आप आए ही नहीं थे, मतलब पास्ट का शर्त पूरा हुआ कि आप अधूरा रह गया, तो परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको पास्ट का अपूर्ण शर्त, क्योंकि शर्त ही नहीं पूरा हुआ। अब पास्ट का कैसे है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिससे पता चले कि पास्ट का बात हो रहा है। पास्ट का बात हो रहा है ना, पिछला रविवार, राइट है, ठीक है। देखिए आते तो आप मिठाइयां खाते, यहां पर देखिए पास्ट का अपूर्ण शर्त, राइट, और ये पास्ट का अपूर्ण परिणाम। अपूर्ण क्यों? शर्त ही नहीं पूरा हुआ तो परिणाम कहां से आएगा, राइट है। अब ऐसे वाक्यों को अगर अंग्रेजी में लिखना है तब कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद
और उसके बाद उसके बाद उसके बाद है तो लगाएंगे, नहीं है तो कॉमा। अब इस सब्जेक्ट के बाद अभी तक वुड लग रहा था ना, कोई भी मॉडल से पास्ट बताना हो तो उस मॉडल्स के साथ हैव प्लस V3 लगा दो। तो वुड लग रहा था तो वुड तो लगेगा, और पास्ट बताना है तो हैव प्लस V3 लगेगा। हाँ कि ना? अब इसका बनाओ, क्या बनेगा बोलिए? केम नहीं होता है, कम होता है। केम V2 है। हियर लास्ट कॉमा, हाँ वुड, हाँ एकदम पूरा ओंठ गोल करके बोलो, वुड, वुड हैव स्वीट्स। ठीक है, आप यहां पर चाहें तो इफ को गायब करके इसमें कहानी बदल सकते हैं। अब बोले राजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहां पे V2 क्यों नहीं? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। देखिए भाषा में बहुत सारा चीज मान्यता लेके चला जाता है, जो कि V2 को कल्पना के लिए यूज किया हुआ है ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर में, तो फिर अगर यहाँ ही V2 यूज कर देगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, पता नहीं ना चलेगा कि पास्ट वाला अपूर्ण शर्त बोल रहे हैं कि कल्पना बोल रहे हैं आगे वाला, नहीं समझे बात? तो इसीलिए अब इसको चाहे तो आप उलट के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? You would have eaten sweets if you had come here last Sunday। ठीक है, अभी गौर से समझिएगा जो हम बता रहे हैं आपको कि यहां पर वुड के जगह, ये जो वुड है ना, इसके जगह आप चाहे तो कुड का भी यूज कर सकते थे या माइट का भी यूज कर सकते थे। बोले कब कर सकते थे सर? देखिए थोड़ा सा यदि हम यहाँ चेंज कर दे हिंदी, अगर आप पिछले रविवार को यहाँ आते तो आप मिठाइयां खा सकते थे, है ना? खाते की जगह क्या बोलते? तो फिर यहाँ पर वुड की जगह कुड या माइट लगा सकते। राइट है कि रॉन्ग है? चलिए एक और, क्या वह और अधिक मेहनत करता क्या वह अधिक मेहनत करता तो वह और ज्यादा नंबर लाता? क्वेश्चन मार्क। यहां क्या छुपा हुआ है बताइए? अब तो आप समझ ही गए कि आपको क्या करना है, आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए इसके प्रयास में हम आपको फिर से वही बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। इसको आपको थोड़ा देर के लिए भूल जाना है और आपका बनेगा, मतलब इसको भूल जाना है सॉरी, और आपका बनेगा वह अगर वह और अधिक मेहनत करता, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, नहीं हार्डर, वर्कड हार्ड मतलब मेहनत किया और अधिक मेहनत किया, हार्डर, है ना? ठीक है, तो के लिए क्या लगाइएगा? ही वुड की वुड की वुड हैव गॉट, है ना? गॉट भी V2 है, V3 है, और गॉटन भी V3 है। गॉटन जनरली एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है और गॉट वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। इल गॉटन इल स्पेंट, चोरी का धन मोरी में, है ना? ही वुड हैव गॉट मोर मार्क्स, है ना?
हायर मार्क्स, बेटर मार्क्स, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा मार्क्स भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में? उल्टा, he would have got more marks, है ना, if he had worked harder, if he had worked harder, राइट। लेकिन अभी हमारा प्रश्नवाचक हुआ नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले जाना है। वुड ही हैव, अब आप सोचेंगे सर ही के साथ हैव क्यों लगा? नहीं, वुड के कारण आया। वुड के साथ हैज तो नहीं आ सकता, क्योंकि हैज भी 5 है, हैव भी 1 है, तो मॉडल वर्ब के साथ भी 1 ही आना चाहिए। वुड ही हैव गॉट मोर marks if he had worked harder, if he had worked harder। कितने लोगों का सही हुआ? जरा हाथ ऊपर करेंगे, कितने लोगों का सही हुआ? बहुत अच्छा। बाकी जिन लोगों का गलती हो उनको पता चलेगा कहां से कैसे गलती हुआ, सीख गए? हाँ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे प्रैक्टिस, तब सही हो जाएगा। क्लियर? बिना स्टेप बाय स्टेप किए नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नहीं कीजिएगा तो अंदाजे में कभी सही कभी गलत होते रहेगा। पढ़ाई अंदाजा थोड़ी होता है, पढ़ाई तो परफेक्ट होता है। पढ़ाई हो गया तो परफेक्ट होना चाहिए, राइट है कि रॉन्ग है? तो आपको उसी तरीके से मेहनत करना है। इसी के साथ हमने कंडीशनल टाइप 3 भी खत्म कर दिया। मोस्ट का मतलब हो गया सबसे ज्यादा मार्क्स, ऐसा थोड़ी लिखा है। और अधिक बोल रहा है ना, सबसे अधिक नहीं ना बोल रहा है। सबसे अधिक बोलता तो क्या लिखते? हाईएस्ट मार्क्स, हाँ कि ना? तो ऐसा लिखा नहीं है कुछ। अच्छा, एक चीज हम और कंडीशनल बताना चाहते हैं, एक या दो चीज। क्या इजाजत है? 10-15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास जाएगा तो कोई किसी को ऑब्जेक्शन होगा क्या? हाँ, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा जा सकता है। 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट और एक्स्ट्रा लेंगे तो आज इसका इति श्री रेवाखंडे सप्तमो अध्याय समाप्त भव कर देंगे, ठीक है जी। चलिए देखिए, इसको देखिएगा। अगर मैं एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जानकारी के लिए बताना जरूरी है। अगर आप ना चाहें तो हम रोक देंगे, नॉलेज के लिए सीख लीजिए इसको। अगर मैं बचपन में मन लगाकर पढ़ता, मन, हाँ, तो मैं, शोर नहीं कीजिए, मैं आज किसी ऊंचे पद पर होता, किसी ऊंचे पद पर होता। देखिए इसमें भी शर्त है, और इसमें अच्छे से देखिएगा तो पता चलेगा कि शर्त पास्ट का है, रिजल्ट प्रेजेंट का है ना? शर्त कब का है? अभी तक दोनों एक ही चीज रहा था, शर्त पास्ट तो रिजल्ट भी पास्ट रहा था, शर्त फ्यूचर तो रिजल्ट भी फ्यूचर रहा था, शर्त कल्पना तो रिजल्ट भी कल्पना रहा था। अब इसमें खिचड़ी बन गया, शर्त पास्ट का हो गया, रिजल्ट प्रेजेंट का हो गया। ऐसा हो गया ना? तो कोई बात नहीं है। ऐसे वाक्यों को लिखते समय इफ तो होगा ही होगा ना, और चूंकि ये शर्त पास्ट का है तो पास्ट के शर्त के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? यही करते थे ना, लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट कॉमा फिर सब्जेक्ट, और रिजल्ट कब का है? प्रेजेंट का है ना, तो इसमें लगा देंगे वुड। क्यों? क्योंकि यदि हैव प्लस V3 लगाएंगे तो मॉडल्स के साथ हैव प्लस V3 तो फिर पास्ट चला जाता है, और वुड मॉडल है तो इसके साथ क्या आएगा? हाँ कि ना? तो इसका ट्रांसलेशन बन के आएगा, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, नहीं वो स्टडीड अटेंटिवली, हम ध्यान नहीं दिए, इफ आई हैड स्टडीड
अटेंटिवली, मन लगाकर, मन लगाकर नहीं, कब? इन माई चाइल्डहुड। ये क्लियर होना चाहिए कि पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है। ये क्लियर नहीं होगा तब तो फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगा ना। ठीक है, कॉमा क्लियर यहीं से हो रहा है, इन माई चाइल्डहुड से, है ना। पास्ट उसी से पता चल रहा है ना। आई वुड बी ऑन ए हाई पोस्ट, है ना, हाई पोस्ट टुडे। इससे पता चल रहा है टुडे से कि रिजल्ट प्रेजेंट का है, वुड प्लस V1। चाहे तो उलट के लिख सकते थे कि नहीं? क्या लिखेंगे उलट के? आई वुड बी ऑन ए हाई पोस्ट टुडे इफ आई हैड स्टडीड अटेंटिवली, कब? हाँ, अटेंटिवली इन माई चाइल्डहुड। कठिन था क्या? अब इसको हम लोग टाइप 4 बना दें अपने मन से, हाँ या ना बोलिए? टाइप 4 में क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया। अच्छा, एक एग्जांपल और चले क्या? हाँ, अगर हम लोग पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यह वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। राइट है। इसमें भी एक शर्त है, पानी वाष्प में बदलता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, तो आप देखिएगा कि शर्त तो है, लेकिन इस शर्त के रूप में कोई ऐसा बात है जो परमानेंट ट्रूथ के रूप में, यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में, विज्ञान के सिद्धांत के रूप में, इसको जीरो कंडीशनल कहते हैं। इसका नाम क्या है? जीरो कंडीशनल। इसलिए हम इसको टाइप 5 नाम दे रहे हैं। बात समझ में आई? हाँ, इसमें आप देखेंगे दोनों, चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, परमानेंट ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये दोनों भाग किस में होगा? तो क्या बनेगा? इफ वी हीट वाटर, हाँ, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, एट कॉमा it would turn into vapor। सही किए ना? नहीं सर, वुड क्यों लगाए हमने अभी बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो यहां वुड का जरूरत है, ये गलत है, सीधे सीधे टर्न्स होना चाहिए, हाँ या ना? आप उलट के भी लिख सकते हो। हाँ, वाटर टर्न्स इनटू वेपर इफ वी हीट इट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया? हाँ, ये दोनों सिर्फ हमने बता दिया जानकारी के लिए, एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ, ये वाला टाइप, जो टाइप 5 है, जीरो कंडीशनल है, फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकता है, तो आपको दिमाग थोड़ा चौकन्ना रखना पड़ेगा, बोलिए ना। होता ये जो है एक कल्पना या जो कुछ भी है, और टाइप 5 में परमानेंट ट्रूथ है, तो परमानेंट ट्रूथ के लिए तो V5 या V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चाहिए ना। कनेक्ट अभी स्पष्ट हो गया क्या? है ना? कुछ और तो बचा नहीं इसमें। तो आज के लिए कंडीशनल इसी पर, इति श्री रेवाखंडे सप्तमोऽध्यायः समाप्त हुआ। कंडीशनल खत्म, डन।